और क्लिक करिए पॉज। बेटा देखो, दिस इज योर लिटरेचर बुक विच आई एम गोइंग टू टीच न्यू pathways class 7th and first lesson is your first section school years and first lesson is a hero. Look, school years and a hero is your first lesson. This lesson is going to be taught by me and now I am going to start. Put your finger one by one here. I am going to start from here. For Swami. For Swami, events took an unexpected turn. For Swami, Swami is noun, name of character in this story. यानी स्वामी जो है नाम है एक व्यक्ति का, वह व्यक्ति इसमें एक कैरेक्टर है. Events took an unexpected turn. Unexpected turn means उम्मीद से बाहर. Means whatever was happening in the life of the Swami, that is the character, hero of this lesson, events and happenings are taking place unexpectedly. Means pleasant and sorrow both are coming suddenly. Things are happening suddenly in unexpected way. Means उसके साथ जो है, स्वामी के साथ घटनाएं अजीबोगरीब घटित हो रही हैं जिसकी उसे न उम्मीद है और ना ही वह कुछ कर सकता है. अचानक कुछ हो जाता है, फिर अचानक जस्ट अपोजिट कुछ और हो जाता है. इस तरह से स्वामी को बहुत प्रॉब्लम है अपने जीवन में, अपने लाइफ में फेस कर रहा है. फादर लुक्ड ओवर द न्यूज़पेपर. जो स्वामी के पापा हैं वो जो हैं लुक्ड ओवर द न्यूज़पेपर, वह न्यूज़पेपर पे एक नज़र डालते हैं, उसे सीरियसली पढ़ रहे हैं. मीन्स फादर ऑफ द स्वामी इज बिजी इन रीडिंग द न्यूज़पेपर. ही वॉज रीडिंग अंडर द हॉल लैम्प एंड सैड. ही वॉज रीडिंग अंडर द हॉल लैम्प बाई सिटिंग इन अ बिग रूम एंड बाई बर्निंग द लैम्प. स्वामीज फादर इज बिजी इन रीडिंग द बुक. यानी स्वामी के पापा जो हैं हाल में बैठे हुए हैं, लैंप जल रहा है और वहाँ पे जो है वो कंटिन्यू बुक अपनी जो न्यूज़पेपर है उस न्यूज़पेपर को पढ़ रहे हैं. ही इज़ बिजी इन रीडिंग द बुक एंड सैड. और वो चूँकि पढ़ रहे हैं पेपर और तभी अचानक बैठे बैठे एक बैग बोलते हैं पेपर पढ़ते हुए ही. स्वामी लिसन टू दिस. मीन्स फादर ऑफ द स्वामी suggested by speaking loudly the name of the Swami, by calling Swami to listen him. Good morning beta. To listen him. Swami listen to this. Means Swami इसे सुनो, यह बात. Means news, whatever news was going to be described, narrated by the father, he suggested Swami to listen seriously. News is to hand of the bravery of a village lad. News is to hand of the bravery of the village lad. बेटा ये किसके इस घर से आवाज़ आ रही है? ऐसा है ना कि आप स्पीकर म्यूट कर दीजिए. आप लोग जब वर्ड मीनिंग पूछना होगा ना तभी आप लोग अपना स्पीकर ऑन करके मुझसे वर्ड मीनिंग या कुछ पूछ लीजिएगा अगर डाउट होगा तो, अन्यथा आप लोग स्पीकर ऑफ रखिए. तो कह रहे हैं कि न्यूज़ इज टू हैंड ऑफ द ब्रेवरी ऑफ अ विलेज. टू हैंड ऑफ द ब्रेवरी ऑफ अ विलेज लैड. वो कह रहे हैं स्वामी के पापा कि स्वामी सुनो, एक समाचार पेपर में निकला है और वह समाचार क्या है? इज टू हैंड ऑफ द ब्रेवरी. मीन्स एक बहादुर लड़के, गांव के एक बहादुर लड़के के टू हैंड ऑफ द ब्रेवरी मीन्स बहादुरी के कारनामे. मीन्स फादर इज टेलिंग दैट Swami, listen carefully. In this newspaper, there is one story which is related to the story or to the news related to the boy who performed a brave task and adventurous task in his village. यानी तुम एक लड़के के न्यूज आया है, इसमें पढ़ो, इसे सुनो ध्यान से. और यह उसके बहादुरी का न्यूज है, कैसे उसने एक बहादुरी का कारनामा अपने गांव में किया है. While returning home by jungle. While means जब, returning लौटते हुए means by coming back to home. by the jungle. by the jungle means through the jungle. यानी जब वह लड़का
जंगल से गुजरते हुए अपने गांव को आ रहा था, तब पथ मीन्स रास्ता, रास्ते में क्या हुआ, उसने क्या बहादुरी पूर्वक कार्य किया, सुनो। मीन्स फादर टोल्ड स्वामी दैट अ लैड हु बिलोंग्ड टू विलेज ही वाज कमिंग थ्रू अ जंगल एंड सडनली ही मेट विथ एन इंसिडेंट where he had to perform an adventurous task, and he did so, and then he performed his adventurous and brave task, and thus he became famous, and that lad belonged to a village, came face to face with a tiger. What was that adventurous task? That adventurous task was, he came in contact, he met suddenly with a tiger in the jungle. Means when that boy was coming through the jungle, then suddenly what happened, he suddenly faced a tiger. वह टाइगर से आमना सामना हुआ, and after facing with the tiger in sudden situation, he had to solve, he had to resolve, he had to face that tiger, problem of that tiger, and he met, which he met accidentally. मीन्स उसके स्वामी के पापा कह रहे हैं कि स्वामी, एक लड़का जो गांव का था, जंगल से होकर रात लेट अपने आ रहा था घर को, तभी अचानक क्या हुआ कि उसके सामने एक टाइगर, एक चीता आ गया, और जब वह उसके सामने आया तो क्या हुआ, व्हाट हैपेंड विद दैट लैड एंड व्हाट डिड दैट लैड डू, लिसन केयरफुली। द पैराग्राफ डिस्क्राइब द फाइट द बॉय हैड विथ द टाइगर, and then suddenly when that tiger came just front of that boy, उस लड़के के ठीक सामने आया वह टाइगर, तो अचानक क्या हुआ। ए बेटा, किसकी आवाज़ आ रही है? माइक म्यूट कीजिए आप लोग, प्लीज़ म्यूट योर माइक। एंड जब आपको ज़रूरत हो पूछने का तभी आप लोग माइक ऑन कीजिए और कुछ पूछिएगा। आपस में आप लोग बात कर रहे हो, आवाज़ यहाँ तक मेरे पास तक आ रही है। एवरीबडी म्यूट योर माइक। जब वर्ड मीनिंग पूछना हो, कोई ज़रूरत हो, तभी आप लोग माइक ऑन करना। द पैराग्राफ डिस्क्राइब्ड द फाइट द बॉय हैड विद द टाइगर। और न्यूज़ में पापा बता रहे हैं कि स्वामी के फादर बता रहे हैं उसे कि जब टाइगर उस बच्चे के सामने आया, देहाती लड़के के, तो अब अंत में उस बच्चे के पास देयर वाज नो वे टू स्केप फ्रॉम द टाइगर। उस बच्चे के पास यह रास्ता नहीं था कि वह टाइगर से भाग जाए। सो व्हाट डिड ही डू, ही हैड टू फाइट विद द टाइगर। उसे उस टाइगर के साथ लड़ना पड़ा। एंड हिज फ्लाइट अप अ ट्री, एंड वह जो था हिज फ्लाइट अप अ ट्री मीन्स ही स्टार्टेड टू फाइट, ही फेस्ड दैट प्रॉब्लम दैट टाइगर बोल्डली, वेयर ही स्टेड फॉर हाफ अ डे, और आफ्टर फाइटिंग एंड फ्लाइटिंग अप ऑन द ट्री मीन्स पेड़ पे चढ़ने के बाद फिर वह क्या हुआ कि उस पेड़ पे बैठ करके लगभग फॉर हाफ अ डे, लगभग आधे दिन वह कंटिन्यू बच्चा उस पेड़ पे बैठा रहा। टिल सम पीपुल केम दैट वे एंड सेव्ड हिम, और वह बच्चा तब तक उस पेड़ पे बैठा रहा टिल जब तक कि सम पीपुल कुछ लोग केम वहाँ आए दैट वे उस रास्ते से एंड सेव्ड हिम। यानी वह बच्चा पहले तो प्रयास किया, ही ट्राइड टू फाइट एंड ओवर केम टू दैट टाइगर, मीन्स वह लड़ा और जीतने का प्रयास किया उस टाइगर से, बट अनफॉर्चुनेटली ही कुड नॉट डू सो। ही व्हेन ही रियलाइज दैट ही वाज अनेबल इन ओवरकमिंग टू दैट टाइगर, देन ही क्लाइंब्ड अप, दैट इज फ्लाइट अप टू द ट्री, मीन्स वह पेड़ पे चढ़ गया, और पेड़ पे चढ़कर बैठ करके वह इंतजार करने लगा कि कोई आएगा तो बचाएगा या टाइगर चला जाएगा। तभी व्हाट हैपेंड दैट सम पीपुल केम थ्रू दैट वे, उस रास्ते से कुछ लोग गुजर रहे थे और देखें कि वह बच्चा पेड़ पे चढ़ा हुआ है, नीचे टाइगर खड़ा है, तो लोगों ने उस टाइगर को भगाया और इस तरह से इस बच्चे को बचाया। एनी हाउ दे सक्सीडेड इन प्रोटेक्टिंग दैट चाइल्ड। आफ्टर रीडिंग इट थ्रू, आफ्टर रीडिंग इट थ्रू, रीडिंग थ्रू का मतलब होता है आफ्टर रीडिंग, रीडिंग थ्रू का मतलब टू रीड कंप्लीटली, मीन्स आफ्टर reading the complete paragraph related to story of that child, adventurous task of that child, father looked at Swami fixedly, and father looked at Swami fixedly, look at fixed का मतलब होता है बहुत ध्यान से, केयरफुली देखना, किसी के हाव भाव को ऑब्जर्व करना।
सो व्हेन जब पापा जो थे बच्चे के वह पूरी स्टोरी उसे सुना लिए, उसके बाद जो है सुना लेने के बाद जो पापा थे उस बच्चे के वो उस बच्चे की तरफ ध्यान से देखे और देखने के बाद वो ध्यान दिए कि वो बच्चा क्या कर रहा है एंड आस्क्ड और उसके बाद पूछे व्हाट डू यू से टू दैट। ये बेटा ये किसकी आवाज़ आ रही है? अगर इस तरह से आवाज़ आएगी ना तो मैं बंद कर दूंगा पढ़ाना। एवरीबडी साइलेंट योर माइक, हर कोई अपनी माइक साइलेंट करो, आवाज आ रही है। खिलवाड़ खेल रहे हो कि बेहूदगी कर रहे हो तुम लोग? मैं सबको वार्न कर रहा हूं, माइक अपना साइलेंट करो। सुनाई नहीं दे रहा है तुम लोगों को? बार बार माइक ऑन करके बात कर रहे हो, आपस में खिलवाड़ खेल रहे हो तुम लोग, बेहुदा कहीं के। क्लास बंद कर देंगे हम। जब पूछना हो तभी माइक ऑन करो, कुछ डाउट हो, कोई ना क्लियर हो तो पूछो माइक ऑन करके, और उसके बाद तुरंत साइलेंट करो। बेहुदा दुष्ट कहीं के सब के सब। So this story is telling up to this line that when father had completed to make listen story to his child, that is Swami, then after completion of story father looked seriously towards the child or at the face of the child and asked with that child, asked with Swami that Swami now what do you describe? Means Swami तुम इस बच्चे के बारे में क्या कहना चाहते हो जिसने इतनी बहादुरी से लड़ा या जिसने इतनी बहादुरी से टाइगर के साथ अपने को प्रोटेक्ट किया? स्वामी said, then Swami replied, I think he must have been a very strong and grown up person. Then Swami replied that according to him the child of that story was a very grown up, that is adult person and very strong person. मीन्स बच्चा, स्वामी कहा स्टोरी सुनने के बाद जब पापा पूछे कि तुम उस बच्चे के बारे में क्या विचार रखते हो जिसने इतनी बहादुरी से कार्य किया, तो स्वामी कह रहा है कि पापा मैं समझता हूँ कि वह ग्रोन अप यानी बड़ा आदमी होगा और स्ट्रांग यानी बहुत ही मजबूत और ताकतवर आदमी होगा जो उतनी देर टाइगर से लड़ा उसके बाद पेड़ पे भी चढ़ गया। नॉट एट ऑल अ बॉय, नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल मीन्स बिल्कुल ही नहीं, कंप्लीटली नॉट अ बॉय। श्योरली वह एक लड़का, छोटा बच्चा मेरे जैसा नहीं रहा होगा, वह बड़ा व्यक्ति रहा होगा। How could a boy fight a tiger? And again he interrogated before father, interrogated to father, the father, how a boy could face a tiger so bravely and win and save his life from tiger and lift up to the tree. बच्चे ने कहा कि एक छोटा बच्चा कैसे एक टाइगर को हरा सकता है, थोड़ी देर लड़ सकता है और उसके बाद कैसे तुरंत पेड़ पे चढ़ सकता है? वह जरूर ही बड़ा आदमी रहा होगा, ताकतवर आदमी रहा होगा। Now you think you are wiser than the newspaper? Father sneered. Sneer, S-N-E-E-R, sneer मीन्स होता है झिड़कना या जैसे डांटना या ऐसे शब्द होते हैं। स्नीर जैसे कि किसी को आप कोई कहता है तो थोड़ा गुस्से तो अरे ऐसे कहते हो, तो वही फादर स्नीर, दैट इज टू स्कोल्ड, टू रिब्यूक, स्लाइट रिब्यूक, हल्का फुल्का डांट लगाना, फटकार लगाना। तो फादर कह रहे हैं कि यू थिंक यू आर वाइजर देन द न्यूज़पेपर, मीन्स फादर इज सेइंग बाय स्कोल्डिंग टू हिज चाइल्ड स्वामी दैट whether he was thinking that he was more sincere, more knowledgeable than the newspaper. पापा कह रहे हैं कि तुम क्या समझते हो कि तुम ज़्यादा समझदार और ज़्यादा बुद्धिमान हो इस न्यूज़पेपर से? अगर इस न्यूज़पेपर में स्टोरी मेंशन की गई है इसका मतलब कि वह है जो सही है और वह बच्चा ही होगा, बड़ा या बूढ़ा नहीं होगा। ही वॉज नॉट एन ओल्ड पर्सन और अ वीक पर्सन, श्योरली ही वॉज स्ट्रांग बट ही वॉज अ बॉय, नॉट एन एडल्ट पर्सन। A man may have the strength of the elephant and yet be a coward. Father further suggesting to Swami that you are saying that he had been an big and adult person and powerful person. No, it is not necessary, because he is suggesting that a man may have a strength of elephant, यानी एक मैन जो एक व्यक्ति जो है बहुत बड़ा ताकतवर हो सकता है, और ताकतवर होने के साथ साथ yet be a coward, yet means फिर भी, बी ए कावड़, बी मीन्स होना, कावड़ मीन्स कायर, यानी एक आदमी के पास हाथी जैसी ताकत हो सकती है, फिर भी यह हो सकता है कि वह कायर हो।
क्लियर। मीन्स ताकत होते हुए भी अगर एक कायर व्यक्ति है तो वह कुछ नहीं कर सकता। अ कावर्ड पर्सन कांट डू एनीथिंग इन स्पाइट ऑफ अ फुल स्ट्रेंथ, पावरफुल स्ट्रेंथ। वेयर एज, जबकि अनदर में हैव द स्ट्रेंथ ऑफ अ स्ट्रा बट इफ ही हैज करेज ही कैन डू एनीथिंग। वेयर एज दैट इज जबकि, वाइल अनदर दूसरा व्यक्ति, एक ऐसा व्यक्ति जो कि स्ट्रेंथ ऑफ अ स्ट्रा, स्ट्रा मीन्स भूसा होता है बेटा, हे, ड्राई घास, सूखी घास जिसे कहते हैं हे। तो फादर इज सेइंग दैट अ मैन who has a strong capacity like an elephant, but if he has a coward nature then he can do nothing. And at the opposite, whereas in same situation if a person has less power yet he has स्ट्रॉन्ग करेज, यानी एक व्यक्ति के पास कम ताकत है, कम फोर्स है, कम क्षमता है, लेकिन उसके पास करेज बहुत मजबूत है, देन ही कैन डू ईच एंड एवरीथिंग विच इज़ इम्पॉसिबल। यानी पापा कह रहे हैं कि देखो बड़ा और छोटे होने से कुछ नहीं होता है। यदि एक व्यक्ति कमजोर, बहुत बड़ा ताकतवर है लेकिन उसके पास करेज नहीं है तब वह व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता। लेकिन सेम टाइम यदि एक व्यक्ति के पास करेज है, भले ही उसके पास भूसे जैसा हो, वह दुबला पतला हल्का हो, ताकत ना हो, भले ही कमज़ोर हो, लेकिन साहस है तो वो बहुत कुछ कर सकता है। मीन्स अ मैन हु हैज़ अ लॉट ऑफ करेज दाउ ही इज वीक ही कैन डू ईच एंड एवरी इम्पॉसिबल टास्क इनटू पॉसिबल। बट इफ अ मैन हैज़ अ लॉट ऑफ स्ट्रेंथ लाइक लायन एंड एलिफेंट एंड थाउजेंड्स ऑफ एलिफेंट्स बट ही हैज़ नो करेज, then that strong man can do nothing. But if he has courage, he can do anything. Courage is everything. Father is here saying courage is everything. Strength and age are not important. Father is saying that courage is the important. Courage has importance in the life, in the character of a human being. एक व्यक्ति के जीवन में, एक व्यक्ति के चरित्र में उसका साहस बहुत बड़ा मायने रखता है, बहुत महत्व रखता है, न कि उसकी उम्र और ना ही उसकी ताकत। न एवरीथिंग स्ट्रेंथ एंड एज आर नॉट इम्पॉर्टेंट। कहने कि स्ट्रेंथ मीन्स ताकत एंड एज उम्र, यह जो है इम्पॉर्टेंट नहीं है, महत्व नहीं रखती। अगर महत्व रखता है तो आदमी के जीवन में उसका करेज, एक छोटा व्यक्ति साहस भले ही है, साहसी है तो वो कुछ भी कर सकता है, लेकिन अगर एक बहुत बड़ा व्यक्ति, पावरफुल व्यक्ति है और उसके पास साहस नहीं है तो वह कुछ भी नहीं कर सकता, वह बुज़दिल है, वह कावर्ड है। He is just dead person like an animal. स्वामी डिस्प्यूटेड द थियोरी। डिस्प्यूटेड मीन्स अर्ग्यूड होता है, DISPUTED। डिस्प्यूटेड मीन्स अर्ग्यूड, URGUED। अर्ग्यूड मीन्स तर्क दिया, जैसे मतलब जबान लड़ाना इन हिंदी यू कैन से। सो Swami disputed the theory. Swami, having heard the lecture, having heard the suggestion from his father, Swami started to dispute with his father. How can it be, father? And he inquired of with his father that father, how could it be? How it could be? वह संभव कैसे है कि अगर व्यक्ति के पास ताकत ही नहीं है और साहस है केवल, तो वो कुछ भी कर सकता है, क्योंकि कुछ भी करने के लिए तो ताकत चाहिए। Suppose means he is arguing before his father that father, suppose that is मान लो, where is suppose, I have all the courage. He is saying that if Swami has lot of courage, what can I do? Then what can he do if a tiger could attack me? स्वामी कहता है अपने पापा से कि पापा आप बताइए, अगर मेरे पास ढेर सारा करेज है और ताकत जरंच मात्र या ताकत नहीं है ज़्यादा, मेरे पास करेज बहुत है और टाइगर आ गया अचानक मेरे पास, तो मैं क्या कर सकता हूँ उस स्थिति में? व्हाट कैन आई डू इन सच सिचुएशन, इन दैट सिचुएशन? जब ताकत ही नहीं रहेगी तो मैं कैसे लड़ूंगा, कैसे पेड़ पे चढ़ूंगा? मीन्स अकॉर्डिंग टू स्वामी स्ट्रेंथ वाज नेसेसरी मोर देन द करेज, एंड अकॉर्डिंग टू फादर करेज वाज मोर नेसेसरी देन द ताकत, देन द स्ट्रेंथ। Leave alone strength. Can you prove you have courage? Let me see if you can sleep alone tonight in my office room.
दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ फादर। यह सुन करके जब स्वामी कह रहा है कि अगर मेरे पास करेज है और ताकत नहीं है तो मैं कैसे उससे लड़ सकता था टाइगर से, तब उसके पापा कह रहे हैं कि लीव एलोन स्ट्रेंथ, लीव एलोन स्ट्रेंथ, ताकत को अकेले छोड़ दो। एंड कैन यू प्रूव, क्या तुम सिद्ध कर सकते हो, यू हैव करेज, कि क्या तुम में साहस है, मीन्स ताकत ठीक है, ताकत भूल जाओ और तुम दिखाओ पहले मुझे कि क्या तुम में साहस है। लेट मी सी, मुझे दिखाओ, मुझे जानने दो। इफ़ यू कैन स्लीप, इफ़ मीन्स कि क्या, यू कैन स्लीप, तुम सो सकते हो, एलोन, एकदम अकेला, ऑल अलोन, टू नाइट, आज की रात, इन माई ऑफिस रूम, मेरे ऑफिस के रूम में, मीन्स फादर इज सेइंग, बिकॉज फादर इज ऑल्सो वांटिंग टू प्रूव हिज थ्योरी दैट करेज इज मोर इम्पॉर्टेंट दैन द स्ट्रेंथ। Anyhow, he want to make learn his son a moral teaching. He want to make positive thinker. He want to carry his son towards positive thinking. So he is saying that forget about your strength and only you try to prove me that you are a courageous person. You have courage in your heart. A frightful proposition. Frightful means the such situation which causes a lot of fear, which causes shivering from your inner side, means ऐसी स्थिति जिससे आपके एकदम अंतःमन में अंदर तक कंपन आ जाए, डर सिहरन हो जाए, दैट इज कॉल्ड फ्राइटफुल। तो कह रहा है कि इतना गहरा, इतना जबरदस्त भयावह, प्रोपोजिशन मीन्स सजेशन, ऑफर, प्रपोजल, इतना भयंकर, इतना डरावना प्रोपोजिशन सुन करके जो है स्वामी थॉट, स्वामी सोचा, मीन्स दैट लिटिल चाइल्ड, नेम ऑफ द चाइल्ड वाज Swami. In earlier beginning line also I have told to you. So इतना खतरनाक आइडिया सुन करके पापा का जो है स्वामी जो ऑफर था सुन करके स्वामी थॉट, स्वामी सोचा, he had always slept beside his granny, he had always slept, he means स्वामी वह बच्चा, had always slept, वह हमेशा सोया है, beside के बगल में, his granny अपनी दादी के, यानी अपनी दादी माँ के जस्ट बगल में वह हमेशा सोया है, कभी उनसे दूर नहीं हुआ, दादी माँ के साथ गोद में सोया। इन द पैसेज, समय के साथ, एंड एनी चेंज इन दिस अरेंजमेंट, एंड एनी चेंज, और किसी भी प्रकार का परिवर्तन, इन दिस अरेंजमेंट, इस व्यवस्था में, केप्ट हिम ट्रेम्बलिंग, ट्रेम्बलिंग मीन्स एकदम कपकपाना, एकदम बेचैन, डर से बेचैन हो जाना, ट्रेम्बलिंग सिहरना, एकदम कांपना, ट्रेम्बलिंग, एंड अवेक ऑल नाइट, अवेक ऑल नाइट सारी रात जगाएगा, मीन्स स्वामी कह रहा है कि अगर अब तक तो मैं दादी के साथ सोता था, लेकिन अगर पापा कह रहे हैं अकेले एकदम मैं उनके ऑफिस में सोऊं और दादी को छोड़ दूं, मैं अकेला हो जाऊंगा, दादी मुझसे दूर हो जाएगी, तब तो सारी रात मैं डरता ही रहूंगा, कांपता रहूंगा डर से, और जो है कि सो भी नहीं पाऊंगा। मीन्स स्वामी इज थिंकिंग इन हिज आइडिया, इन हिज माइंड दैट इफ ही हैड टू स्लीप और इफ ही वुड स्लीप, if you want to sleep clearly, hello sir, Chaube sir, whoever be there, what's problem here, network is 500 kb, 600 kb per second, so there is no problem, others are hearing clearly. I think you have a problem, network problem from your side, so please go to on the roof or on such place from where you can be able टू कैच क्लियर नेटवर्क। उदय नारायण चौबे जी, जो भी हैं बेटा बच्चे, आप जो भी हैं, पापा का नाम है आपका, जो भी हैं रिस्पेक्टफुली मैं नाम ले रहा हूँ, तो सर आप ऐसी जगह बच्चे को ले जाइए या चले जाइए आप कि जहाँ से नेटवर्क पकड़े, क्योंकि एक आपको अभी आप प्रॉब्लम आई है, अदर्स बच्चे जो हैं क्लियरली सुन रहे हैं इस आवाज़ को, एंड मैं तो हूँ क्लियरली पढ़ा रहा हूँ, 500 kb तक तो चल रहा है मेरा नेटवर्क, अब मैं क्या करूँ। तो वो कह रहा है कि इफ़ ही वुड गो टू स्लीप ऑल अलोन इन द ऑफिस ऑफ हिज फादर, देन होल नाइट ही हैड टू वेक अप ड्यू टू द शिवरिंग, ड्यू टू द फियर इन हिज माइंड एंड इन हिज हार्ट इन द नाइट। इस डर के कारण मुझे जागना पड़ेगा, मैं सो नहीं पाऊंगा, ऐसा सोच करके वह बच्चा अब अपने दिमाग में आइडिया लगा रहा है, क्योंकि अब तक वह अपने ग्रैनी दैट इज दादी के साथ सोता रहता था। ही होप्ड एट फर्स्ट, ही होप्ड उसने उम्मीद किया, सोचा, एट फर्स्ट सबसे पहले, दैट हिज फादर वाज ओनली जोकिंग, फर्स्ट ही थॉट दैट हिज फादर वाज मेकिंग फन विथ हिम, ही मम्बल्ड वीकली, मम्बल्ड मीन्स
टू अटर अनक्लियरली इन एम्बिगुअस वे। एम्बिगुअस दैट इज नॉट क्लियर, एम्बिगुअस का मतलब होता है नॉट क्लियर। मीन्स अब स्वामी अपने पहले तो ये सोचा कि उसके पापा मजाक कर रहे हैं, फिर उसके बाद वो जो है कुछ बड़बड़ाते हुए जो कि स्पष्ट न सुनाई दे रहा हो उसमें बड़बड़ाते हुए बोला येस आई एंड येस मीन्स हाँ, ही एफर्म्ड एक्सेप्टेड एंड ट्राइड टू चेंज द सब्जेक्ट। और येस कह करके वह बच्चा जो है ट्राइड टू चेंज सब्जेक्ट, वह कोशिश किया कि अब यह टॉपिक बदल जाए कि हमें कहाँ सोना है ताकि मुझे अकेले न सोना पड़े, मैं रात को फिर दादी के साथ ही सोता रहूं। ही सेड वेरी लाउडली एंड विथ अ ग्रेट डील ऑफ, ग्रेट डील ऑफ का मतलब होता है सफिशियंट, पर्याप्त। तो कह रहा है कि ही सेड वेरी लाउडली, देन ही स्टार्टेड टू से लाउडली एंड इन लाउड वॉइस एंड विथ अ ग्रेट डील ऑफ एंथसियाज्म। एंथसियाज्म मीन्स होता है करेज, साहस। मीन्स वह बड़ी जोर से और साहस के साथ फोर्सफुल तरीके से, पर्याप्त साहस के साथ बोला वी आर गोइंग टू एडमिट इवन एल्डर्स इन आवर क्रिकेट क्लब द हियर आफ्टर। और वह बोला कि वी आर गोइंग टू एडमिट, हम अब एडमिट करने जा रहे हैं, अपने साथ खिलाने जा रहे हैं, इवन एल्डर्स, बड़े लोगों को भी, इन आवर क्रिकेट क्लब हियर आफ्टर, यहाँ से आज से बाद से हम लोग अपने क्रिकेट क्लब में जो है बड़े लोगों को भी शामिल करेंगे और उनके साथ भी खेलेंगे। वी आर बाइंग ब्रांड न्यू बैट्स, ब्रांड मीन्स हॉलमार्क, जो कहते हैं कि अरे अच्छे ब्रांड का ये सामान है, इस ब्रांड का है, इस कंपनी का है, दैट इज कॉल्ड ब्रांड। गुडविल, तो दैट इज ब्रांड इज सिनोनिम्स, ब्रांड सिनोनिम्स इज गुडविल, जो नेम फेमस हो जाता है। तो कह रहा है कि वी आर बाइंग, हम खरीद रहे हैं, ब्रांड दैट इज गुडविल न्यू बैट्स एंड बॉल्स, यानी अब हम जो है एक अच्छी क्वालिटी के बैट और बॉल खरीद रहे हैं और अब अपने साथ बड़े बड़े लोगों को भी क्रिकेट में शामिल करेंगे। आवर कैप्टन हैज़ आस्क्ड मी टू टेल यू एंड फर्दर स्वामी सेइंग दैट हिज कैप्टन हैज इंस्ट्रक्टेड स्वामी टू टेल हिज फादर। मीन्स वो कहा कि मेरे कैप्टन जो है वो कहे हैं कि अपने पापा को बता देना कि हम लोग जो है अब नए बैट बॉल खरीद रहे हैं अच्छी क्वालिटी के, और अब बड़े लोगों को भी हम लोग अपने टीम में शामिल करेंगे खेलने के लिए अपने में, ताकि वो लोग भी आएँ, अगर चाहें तो एडमिशन ले सकते हैं और क्लब में क्रिकेट खेल सकते हैं। वी शैल सी अबाउट इट लेटर, फादर कट इन। कट इन मीन्स इंटरप्ट इन, जैसे आप लोग कुछ कहते हो, पापा कहते हैं पहले इधर ध्यान दो, ये बात करो, बीच में इंटरप्ट करते हैं, काट देते हैं बात ना, दैट इज कॉल्ड इंटरप्ट इन, तो कट इन। तो फादर सैड वी शैल सी अबाउट इट लेटर, पापा बोले कि हम लोग वी शैल सी, हम लोग इसके बारे में सोचेंगे, अबाउट इट इसके बारे में, लेटर बाद में, मीन्स वी शैल टॉक अबाउट द क्रिकेट एंड क्रिकेट क्लब लेटर, हम लोग उसके बारे में बाद में बात करेंगे। यू मस्ट स्लीप अलोन हियर आफ्टर एंड ही ऑर्डर्ड टू स्वामी टू स्लीप ऑल अलोन टुडे नाइट, आज से, हियर फ्रॉम टुडे, इसको कहा कि आज से तुम्हें कंटिन्यू मेरे ऑफिस में ऑल अलोन, एकदम अकेला सोना पड़ेगा। स्वामी रियलाइज्ड दैट, देन स्वामी फेल्ट दैट द मैटर हैड गॉन बियॉन्ड हिज कंट्रोल, then Swami came to know and realized this fact in his heart that now matter is over control of him, means वह जो है मामला उसके कंट्रोल से बाहर हो गया है, पापा मजाक नहीं कर रहे बट सीरियस हैं, and now he had to sleep all alone in the office of the father today from today's night, यानी वह जान गया कि अब उसे एकदम अकेला पापा के ऑफिस में उसे सोना पड़ेगा। फ्रॉम अ चैलेंज इट हैड बिकम अ प्लेन कमांड, कह रहे हैं कि अब सोच रहा है वो दिमाग में कि परिस्थिति बदल गई, अब तो पापा चैलेंज कर रहे थे लेकिन अब इसके बाद यह तो टोटली क्लीन चिट क्लियर कट कमांड हो गया, पापा का अब तो आदेश हो गया। एंड नाउ इफ फादर हैड ऑर्डर्ड मी देन आई हैड, मीन्स स्वामी हैड टू स्लीप होल नाइट ऑल अलोन इन टू द ऑफिस ऑफ हिज फादर, इन द ऑफिस ऑफ हिज फादर। ही न्यू हिज फादर tenacity at such moments, tenacity means rigidness, you can say, means Swami was knowing very well that how much his father was rigid, वह जानता था कि उसके फादर जितने दृढ़ हैं, कितने दृढ़ हैं, जितने दृढ़ हैं, और वह अपने बात से टलने वाले नहीं। when once he has ordered, he has commanded, then he has commanded, now Swami was to follow his father, वह जान रहा था कि उसके पापा बहुत दृढ़ हैं, एक बार जो कह दिया अब उसे हटेंगे नहीं, अब स्वामी को ही उनकी बात माननी पड़ेगी, मीन्स अब उसे ऑल अलोन बिल्कुल अकेला सोना ही सोना है।
फ्रॉम द फर्स्ट ऑफ नेक्स्ट मंथ आई शैल स्लीप अलोन फादर, दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ स्वामी। देन स्वामी एनी हाउ ट्राइंग टू अवॉइड सिचुएशन, अब स्वामी जो है परिस्थितियों को टाल रहा है, कोशिश कर रहा है फिर भी बचने का पापा के सामने, क्योंकि जानता है कि अब पापा नाराज हैं, उसे आदेश दे दिए हैं कि सोना है तो सोना है, तो कह रहा है कि फ्रॉम द फर्स्ट ऑफ नेक्स्ट मंथ, कह रहा है कि अगले महीने की 1 तारीख से, फ्रॉम मीन से द फर्स्ट, पहली ऑफ द नेक्स्ट मंथ, अगले महीने की पहली तारीख से आई शैल स्लीप अलोन फादर, पापा अब मैं एकदम बिल्कुल अकेला सोऊंगा, लेकिन अगले महीने की 1 तारीख से। नो यू मस्ट डू इट नाउ, बट फादर वॉज स्ट्रिक्ट, ही ऑर्डर्ड नो नो नॉट फ्रॉम नेक्स्ट मंथ, यू आर टू स्लीप जस्ट टूडेज नाइट, अभी इसी वक्त आज की रात से ही तुम्हें मेरे ऑफिस में एकदम अकेले सोना है। इट इज़ डिसग्रेसफुल स्लीपिंग बिसाइड ग्रैनी और मदर लाइक अ बेबी, करेक्ट। इट इज़ डिसग्रेसफुल, डिसग्रेसफुल मीन्स अनरिस्पेक्टफुल, डिस्कार्डेबल, निंदनीय, घृणित, शर्मनाक, शेमफुल, डिसग्रेसफुल की मीनिंग होती है, तो कह रहे हैं कि इट इज डिसग्रेसफुल, यह शर्मनाक है। स्लीपिंग सोना, बिसाइड के बगल में, ग्रैनी और मदर दादी या मम्मी के बगल में, लाइक अ बेबी एक बच्चे की तरह, मीन्स फादर इज सेइंग दैट यू वांट टू स्लीप जस्ट लाइक बेबी बिसाइड योर ग्रैनी और मदर, बट इट इज डिसग्रेसफुल, इट इज शेमफुल, यू मस्ट नॉट स्लीप सो इन सच वे in your beside your granny and mother, you must sleep all alone like a brave boy in my office room. You are in the second form and you are in the second form means you are in the second class and I don't at all like the way you are being brought up, कहने कि यू आर इन सेकेंड फॉर्म मीन सब तुम कुछ बड़े हो गए हो, सेकेंड क्लास में भी चले गए हो, और मैं नहीं चाहता कि तुम इस तरह से पालन पोषण हो जिससे तुम एक कमज़ोर और डरपोक बन जाओ। So what was purpose of the father? Purpose of the father was to make his child bold and courageous by making sleep all alone anywhere, particularly in his office room. इस पर्पस पापा कहा था कि अब उनका बच्चा अकेला सोए, हिम्मती बने, बहादुर बने, और यह तभी हो सकता था, इट वॉज जस्ट पॉसिबल व्हेन ही स्टार्टेड टू स्लीप जस्ट ऑल अलोन इन हिज रूम, ऑफिस रूम। Brought up, you are being is the continuous form, brought up, bring up होता है, bring up means पालन पोषण करना, brought up, bring, brought होता है, तो यह जो है सेकेंड फॉर्म है brought up, पालन पोषण में जिस तरह से तुम्हारा पालन पोषण हो रहा था, एंड पार्टिकुलरली यह जो है थर्ड फॉर्म है, यू आर के साथ बिंग लगा है, कंटिन्यूस पैसिव वॉइस होता है, आप लोग पढ़े हैं, तो यह ब्रॉट अप पैसिव वॉइस में है, थर्ड फॉर्म है, कह रहे हैं कि जिस तरह से तुम्हारा पालन पोषण हो रहा है। He said and looked at his wife who was rocking the cradle. Cradle means झूला, swimming, झूला झूलना होता है ना, तो कह रहे हैं कि when father was ordering to Swami to sleep in his office room all alone, at the same moment he was looking towards the mother of the Swami, and that at that moment what was doing the mother of Swami? Mother was making motion in the झूला, इन द स्विमिंग, झूले में, क्रेडल पालना, झूला जो कहिए आप। व्हेन डू यू लुक एट मी व्हाइल यू से इट, सी आस्क्ड, एंड व्हेन फादर लुक्ड एट द मदर ऑफ द स्वामी, मदर सडनली आस्क्ड, व्हेन एवर यू से स्वामी टू स्लीप ऑल अलोन एंड इट इज शेमफुल टू स्लीप बिसाइड ऑफ ग्रैनी एंड मदर, देन यू लुक टुवर्ड्स मी, मम्मी कही कह रहे जब तुम ये कहते हो बच्चे को कि तुम मम्मी के दादी के बगल में सोना गंदी बात है, तुम यहाँ सो वो यहाँ सो, तो तुम मेरी तरफ क्यों देखते हो। आई हार्डली नो एनीथिंग अबाउट द बॉय, वो कह रही आगे कि मैं बच्चे के बारे में कुछ नहीं जानती, तुम्हें जो करना है करो, मैं बच्चे को थोड़ी सुला रहा हूँ बगल में। नो नो आई डोंट मीन यू, फादर सेड, तब पापा बच्चे के बोले, कह रहे मेरा तुम्हारी तरफ देखने का यह मतलब थोड़ी है कि नहीं तुम ही सुलाती हो, अरे मैं तुम गार्जियन हो, घर में हूँ, मैं देख रहा हूँ, बच्चे की मम्मी हो। इफ़ यू मीन दैट योर मदर इज स्पॉइलिंग हिम, इफ़ यू मीन दैट, तब मम्मी कह रही हैं कि इफ़ यू मीन, क्या तुम्हारा यह मतलब है दैट कि योर मदर इज स्पॉइलिंग हिम, कि जो है तुम्हारी मम्मी, तुम्हारी दादी जो है वह जो है बच्चे को बिगाड़ रही हैं, मीन्स मैं बिगाड़ रहा हूँ या तो दादी बिगाड़ रही हैं। स्पॉइल, SPOIL, स्पॉइल मीन्स होता है बिगाड़ना, टू डिस्ट्रॉय, टू रूइन, और ING लगा है मीन्स बिगाड़ रहे हो। स्पॉइलिंग हिम, टेल हर सो,
एंड डोंट लुक एट मी, तो कही कि अगर तुम ऐसा सोच रहे हो तो मम्मी की तरफ, दादी के यहाँ जाओ, अपनी मम्मी से कहो कि माँ आप मत बच्चे को बिगाड़िए, लेकिन मेरी तरफ इस तरह से गुस्से से मत देखो। एंड डोंट लुक एट मी, सी सैड एंड टर्नड अवे, और ऐसा सी सैड वह बोली, एंड और टर्नड अवे मीन्स मुड़ करके चली गई। Now I think it is clear up to this beta, and in the next class whenever your timetable be, soon I will send timetable of English period, then again I will start from the page number 13, means from where I have stopped here. Page number 13 is under niche below. So bye, and I think it is clear. If you have any doubt, any query, then स्टार्ट योर स्पीकर एंड आस्क विथ मी। कोई डाउट है बेटा आप लोग को, कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग हमसे पूछिए, और नहीं तो फिर मैं बंद करूं। हेलो स्टूडेंट्स, अब क्लियर बेटा? ठीक है, तब अब बंद करें हम। अब हो गया 35 मिनट का हो गया, अभी मोबाइल भी खत्म होने वाला, अभी चार्ज करना है, नेक्स्ट क्लास को पढ़ाना है। बुक है ना सबके पास? बुक पे उंगली रख के पढ़ रहे हो ना, लाइन बाय लाइन? हाँ तो ठीक है, ऐसे पढ़ो, और जहाँ प्रॉब्लम आती है स्पीकर ऑन करके मुझसे पूछ लिया करो कि मीनिंग या क्या क्लियर, सेंस नहीं क्लियर हुआ, और उसके बाद फिर स्पीकर ऑफ कर लिया करो अपने मोबाइल का, ठीक ना? ठीक है, बाय बाय। नहीं दिख रहा, वही तो बात है, जो ही बंद किया हम वो गायब हो गया। ये है।